शिमला में सिंजौली मस्जिद विवाद के बाद वहां जबरदस्त प्रदर्शन के बाद अब मंडी में भी यही सब कुछ देखने को मिला। लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू का बयान आया है और उन्होंने कहा है, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने ये कहा है कि इस तरह के प्रदर्शन होते रहते हैं और मंडी में जो ये प्रदर्शन हो रहा है और मस्जिद का जो मामला है वो सिर्फ अवैध निर्माण का मामला है। मंडी का विवाद, अवैध निर्माण का मामला। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है क्योंकि शिमला के संजौली विवाद के बाद जबरदस्त प्रदर्शन के बाद अब हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी एक मस्जिद को लेकर प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बयान आया कि इस तरह के प्रदर्शन तो होते रहते हैं, लेकिन ये वाला जो मामला है मंडी वाला, वो मस्जिद में अवैध निर्माण का है। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिमला में सरकार की डील, हिंदुओं ने बुलाया प्रदर्शन, ये कहा कि सरकार की डील हो गई है मस्जिद वालों से और मंडी में नया विवाद हो गया है। कल वहां से अवैध निर्माण हटा है। खुद वहां मस्जिद प्रशासन ने अपनी इस दीवार को ढहाया था, लेकिन वहां भी प्रदर्शन हुआ। मंडी में गुस्सा कम नहीं हो रहा है, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई है और अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। मकसद क्या था, क्योंकि हिमाचल में आपने देखा कि टेंशन है कई इश्यूज को लेकर। नहीं, उसका मकसद ये है कि जो हिमाचल का सौहार्द है, हिमाचल एक शांति प्रिय राज्य है, कोई इस प्रकार की बयानबाजी ना की जाए जिस बयानबाजी से हमारे सौहार्द और हमारे शांति प्रिय प्रदेश को नुकसान हो। तो शिमला में जो मॉस्क का इशू था, वहां पे उन्होंने खुद आके प्रपोजल दिया है कि हम इसको अगर अलाउ करोगे तो डिमोलिश कर देंगे। तो क्या कोर्स ले रही है सरकार? देखिए, शिमला में आकर उन्होंने कहा है, अब इसके बाद कानून है। वो तो चाहते हैं जो मस्जिद के मौलवी आए, मस्जिद के जो अध्यक्ष आए, मस्जिद के में जो नमाज पढ़ने वाले आए, उन सब ने कहा कि जो भी गैर कानूनी है उसको हम तोड़ देंगे, खुद ही तोड़ देंगे अगर कमिश्नर उनको इजाजत देता है। तो आप बताइए कि ऐसा संस्कृति हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी कि जहां मुस्लिम समुदाय के लोग आकर अपने आप ही कह रहे हैं। तो हमारी संस्कृति में कभी ऐसा नहीं रहा कि एक दूसरे के धर्म के विरोध में रहे। हम आपस में रहने वाले लोग हैं, सभी समुदाय के लोगों का यहाँ सम्मान होता है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, सभी का सम्मान इस प्रदेश में है और आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रदर्शन होता है और प्रदर्शन उग्र रूप धारण कर लेता है, तो उस समय कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं ऐसे प्रदर्शनों में जो इस प्रकार के नारे लगाते हैं। फाइनली मंडी में आज फिर हमने देखा किस तरह क्लैश हुआ, वाटर कैनन यूज हुआ, वैसा ही इमोशन है जिस तरह संजौली में था उस दिन। नहीं, प्रदेश हमारा जो है ना वो आंदोलनों का प्रदेश है। यहाँ आंदोलन होते रहते हैं। जब विधानसभा थी तो वाटर कैनन तो हमारा यहाँ रहता ही है। कभी बेरोजगार युवा आंदोलन करेंगे, कभी किसान आंदोलन करेंगे, कभी सीपीएम वाले आ जाएंगे, कभी बीजेपी वाले आ जाएंगे, तो ये चलता है। यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदेश से होता है, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे उन्होंने प्रदर्शन किया तो उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया कि हमारा ये लगता है, लेकिन आपको पता कि कल ही वहाँ मुस्लिम समुदाय ने जो गैर कानूनी ढंग से दीवार लगी थी, बाउंड्री वाल लगी थी, उसको तोड़ दिया। ये प्यार ही तो है। ऑल पार्टी मीटिंग में बाकी पार्टीज ने कॉन्फिडेंस दिखाया है सरकार में जो एक्ट आप कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कॉन्फिडेंस दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रदेश की शांति को बिगाड़ने में योगदान देना है। हमें प्रदेश में शांति बनाए रखनी है, यही मैं कहना चाहता हूँ। ये थे हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू और उन्होंने बात की जो टेंशन है, माहौल है यहाँ पर मंडी में जो हुआ और खास करके मॉस्क का जो इशू है। ऑल पार्टी मीटिंग में बोला कि हाँ, बाकी पार्टीज ने इन पर विश्वास दिखाया और पीस जो है वो प्रायोरिटी है हिमाचल गवर्नमेंट की। शिमला से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बसी, आज तक। सबसे कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से लगातार जो टेंशन है वो बनी हुई है और आपको ये भी बता दें कि शिमला से अवैध निर्माण की जो लड़ाई है वो मंडी पहुंच चुकी है, क्योंकि यहाँ पर भी लगातार लोगों का प्रदर्शन और लोगों का इकट्ठा होना और विरोध करना शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमाम चीजों को संभाला कैसे जाए, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कहा यह गया था कि केंद्र जो है वो नाराज नजर आ रहा है और खास तौर से आला कमान की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि सुक्खू इस पूरे मामले को बहुत सलीके से नहीं संभाल पा रही हैं। तो स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर कमेटी बनाने की भी बात कही जा रही है और आपको ये भी बता दें कि सुक्खू ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा, जो अवैध निर्माण है उसे गिराया जाएगा।
मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की बात कही जा रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल देखिए जरा, कुछ देर पहले मंडी की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और स्थिति को बनाए रखने के लिए ये वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। अमन भारद्वाज तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अमन, सबसे पहले अभी ताजा स्थिति क्या है? क्या लोगों का जुटना अभी भी वहां पर जारी है? क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, स्थिति अब नियंत्रण में है और देखिए पूरा मैदान जो है वो पुलिस की ओर से खाली करवा दिया गया है जी। एक तरफ आप देखिए कि जहां बैरिकेडिंग थी और वाटर कैनन का इस्तेमाल 5 दफा किया गया और बैरिकेडिंग पर लोग चढ़ रहे थे, तो अब उस स्थिति को नियंत्रण कर दिया गया है। और यहाँ पर खुद क्योंकि शिमला से जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है अभिषेक त्रिवेदी, वो पहुंचे। पुलिस के मंडी के चाहे वो एसपी हैं, डीएसपीज हैं, एसएचओज हैं, तो जितनी पुलिस की यहाँ फोर्स है वो डिप्लॉय थी और उनकी ओर से स्थिति को नियंत्रण किया गया। और दूसरी और प्रशासन की ओर से, क्योंकि डीसी यहाँ अपूर्व देवगन मौजूद थे, एसडीएम मौजूद थे, तो उनकी ओर से पिछले समय में जो इस मुतल्लक कार्रवाई की गई है उस बाबत और आगे जो प्रशासन करने जा रहा है उसकी जानकारी लोगों के साथ साझी की गई सार्वजनिक तौर पर। और उनका कहना यह था कि इस मस्जिद की बिजली पानी काट दी गई है, उसके पीछे टेक्निकल कारण है और वो कारण है कि टीसीपी के तहत नक्शा पास नहीं था इस मस्जिद का। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत नक्शा पास करवाना होता है जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है। अगर शहर में कोई बिल्डिंग है तो वो नक्शा पास नहीं था, क्योंकि ये लैंड कम है, 5 बिस्वा की लैंड चाहिए होती है अगर टीसीपी से नक्शा पास करवाना है शहर के अंदर, तो उन ग्राउंड्स पर नक्शा पास नहीं हुआ और बिजली पानी काट दी गई और अब नई बिजली पानी दी भी नहीं जा रही है। ये डीसी अपूर्व देवगन का कहना है। और साथ साथ इस बिल्डिंग को सील किया जाएगा, ये संगठन के लोगों ने बताया कि उनको प्रशासन से भरोसा मिला है। और साथ साथ यहाँ पर आप देखिए कि महज यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर वो मस्जिद है और उस कंस्ट्रक्शन को भी, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, क्योंकि अहले इस्लाम के नाम पर जमीन है और कुछ हिस्सा जमीन का जहाँ कंस्ट्रक्शन हुई है वो पीडब्ल्यू की जुरिडिक्शन के अंदर आता है, तो उस निर्माण को भी कुछ समुदाय के मुस्लिम समुदाय के तमाम लोगों ने खुद भी चीजें तोड़ा अभी और प्रशासन भी उस पर कार्रवाई करेगा। बहुत जल्द से जल्द तमाम स्थितियों पर काबू पा लिया जाएगा। कानून अपना काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन इस तमाम जानकारी के लिए आपका।